फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एक कंसेप्ट सुनते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं हेज करना चाहिए, काफ़ी लोग बोलते हैं हेज नहीं करना चाहिए। लाइक कि बिना हेज के मेरा सब कुछ, मेरा स्टाइल ऐसा है या फिर मेरा ट्रेड स्टाइल ऐसा है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे हेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं, बिना हेज के तो आपको ट्रेडिंग में जाना ही नहीं चाहिए, स्पेशली एफ एन ओ। यानी कैश में तो आप क्या ही हेज आप करके चलोगे, बट कैश प्लस में आप पुट्स बाय करते हो, गिर जाती है आपकी मार्केट, कुछ आपको लगता है कि हाँ इस पॉइंट से कुछ गिरना है, वो अलग चीज़ है, वो भी हेजिंग कर सकते हो। तो मेनली एफ एन ओ में आप हेज करके चलते हो, तो काफ़ी लोग कहते हैं बिना हेज के तो आप बिल्कुल जीरो हो सकते हो, तो एक चांस है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्या दोनों पक्ष के बोलते हैं ये है तो सही क्या है? तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बोलना चाहूँगा। काफ़ी बार आपके साथ हुआ होगा कि आपने कोई एक रेक्टेंगल पैटर्न आपने ट्रेड किया और वो बहुत सही चला गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। और किसी ऐसे बंदे ने ट्रेड किया रेक्टेंगल पैटर्न जिसका चार बार गलत हो गया, तो अगर आप उससे आर्ग्यूमेंट करोगे तो वो क्या बोलेगा कि रेक्टेंगल पैटर्न काम नहीं करता, बिल्कुल गलत है, मैं इससे अच्छा अपना मतलब ओआई पे काम कर लूंगा, मैं इससे अच्छा अपना आरएसआई इंडिकेटर लगा के काम कर लूंगा, बॉलिंगर बैंड लगा कर काम कर लूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, अब से रेक्टेंगल पैटर्न को ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन जिसका चार बार बिल्कुल सही किया है, वो चार लोगों को और बताएगा कि रेक्टेंगल पैटर्न बेस्ट है, मैंने चार बार लिया था, पांचवी बार मेरा गलत हुआ, लेकिन उसमें भी छोटा सा लॉस हुआ, लेकिन बहुत अच्छा है, मैं हर बार सबसे कुछ भी हो, मैं यही अपना पैटर्न यूज करूंगा। मानते हो ये होगा? तो क्या होता है, जो अपना पास्ट, इसको मैं टर्म दे दूंगा पास्ट एक्सपीरियंस बायस। तो जो आपके साथ होता है आपको वही ठीक लगता है। आपने अगर आपके साथ मार्केट गिरे जा रही है तो आपको लगेगा यार मार्केट बेकार है, मैंने क्यों लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है ना, मार्केट कितने टाइम से गिर रही है आप देख रहे हो। जिसने भी यहाँ पे लेके अब रोज बाय सेल क्या होगा, क्या है, अरे हट कुछ नहीं है मार्केट में। लेकिन जिसने यहाँ पे लेके छोड़ रखा होगा, बाय सेल भी कितना कितना भी किया होगा, उसको कहेगा यार ये तो बड़ी अच्छी मार्केट चलती है। तो अब उसका बायस का कोई तोड़ नहीं है, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। अब जिसने यहाँ पे लिया होगा यार मार्केट में ऐसा भी गिर जाता है, मैं आज के जाऊंगा ही नहीं, मैं तो अपना म्यूचुअल फंड में जाऊंगा। ठीक है, जिसने यहाँ पे बाय कर लिया होगा वो कहेगा म्यूचुअल फंड तो मुझे 20% दे रहा है, ये तो मार्केट मुझे 100% से भी ऊपर दे रही है, तो मैं तो ऐसा आज के बाद कभी भी म्यूचुअल फंड में नहीं जाऊंगा। ये आप समझते हो, ये बायस तो रहेगा, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। कोई एक बायर है तो उस टाइम पे सेलर है ही है, और जो कोई सेल कर रहा है तो कोई ना कोई बाय कर ही रहा है। तो इसका मतलब वो चीज़ तो हमेशा दो, एक कॉइन के दो साइड रहेंगे ही। अब बात आती है हेज और अनहेज पे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने कितना लॉस आप एक ट्रेड में ले सकते हो। लाइक मैं अगर बात करूँ, मैं 1% के हिसाब से चलता हूँ, और जिस तरफ से अभी ये मार्केट जो ये डाउन चल रही थी, ये बहुत हो रहा था, तो मैं 1% से भी थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम 1% पे होता है और उससे अभी नीचे हो जाता है। नीचे इन द सेंस क्या होता है कि मैं पहले ही 50% ही बाय करता हूँ कि मुझे पता ही नहीं अभी मार्केट थोड़ा डीली है और मेरा स्टॉक का जो चार्ट होगा वो भी ऐसे ही चल रहा होगा। तो मैं पहले ही हाफ लेता हूँ, तो हाफ लेता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा 0.5 हो जाता है, फिर मैं थोड़ा ऐड करता हूँ या नहीं भी करता तो वो 0.5 पे चलता है। तो इस तरह से मैंने पहले ही डिसाइड किया कि मेरा 1% का मैं लॉस ले सकता हूँ। यही चीज़ आपने एफएनओ कर रहे हो, तो एफएनओ में कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधा, मैं भाई 1%, आप तो कैश वाले हो, सिर्फ 1% पे ट्रेड करते हो, मैं तो 10% से कम का रिस्क लेता ही नहीं हूँ, तो इसमें कोई बड़ाई की बात भी नहीं है। तो आपने अगर एफएनओ भी कर रहे हो तो आप 1% या 2% का आप रिस्क ले रहे हो। अगर क्या आपको लगता है कि आपका जो टीए नॉलेज है, आपका जो सेटअप है, आप जो ट्रेड करते हो, आपने ऑलरेडी, आपको एक्सपीरियंस है तभी आप एफएनओ में हो, आपको वो एक्सपीरियंस के साथ क्या आपको लगता है कि आपका जो रेशियो है, विनिंग रेशियो, वो आपका मोर देन 50% है, ओके, आपका जो आरआर है वो 1:2 है, यानी रिस्क आपका 1 होता है, 2 आपका रिवार्ड होता है। तो आपको अगर पता है कि आप अच्छा कर रहे हो, आपका टीए सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो जब आप 1% का अगर रिस्क ले रहे हो और उसको भी हेज कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा है? यानी आपने क्या किया, 1 लाख का कोई कुछ कुछ भी बाय किया, 1 लाख की कोई भी कॉल बाय सेल की, उसमें आपका 1,000 जाने वाला है, आपको पता है। लेकिन आपने क्या किया, ये यार मेरे को लग रहा है मार्केट, मैंने मैंने तो ले लिया था, कॉल तो बाय कर लिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बेकार हो गई है, यानी ये जैसे आपने हाई खुला और नीचे जा रहा है, बेकार है, चलो एक काम करता हूँ, पुट भी बाय कर लेता हूँ। ठीक है, आपने डबल बाय कर लिया, आपको लॉस पहले कितना होना था, 1000, अब कितना होगा, जीरो, मैं मान लेता हूँ जीरो, एक अपना चल लेके चलते हैं कि जीरो हो गया। ठीक है, आपने 1000 भी नहीं होने दिया, लेकिन दोनों में ब्रोकरेज गई,
ठीक है। अब आपको क्या हुआ, जितनी बार भी आपको लगेगा आप हमेशा हैज लेके चल रहे हो, आप कभी भी वो जो 1000 का जो रिवार्ड था, वो हमेशा अब भी क्या रहेगा, वो भी एक डिफाइंड हो जाएगा ना। लाइक आपका रिस्क तो 0 हो गया, लेकिन आपका प्रॉफिट भी 500, 800, 700, 1000 तक आ रह गया। वो कभी जो 2000, 3000 जो हम बोलते हैं कि रिस्क रिवार्ड जो अच्छा हो कुछ ट्रेड में, आपके 1-2 लॉसेस को कवर कर ले जाए, वो कभी नहीं होगा। मानते हो ये बात को? यस। तो आपको पहले ये देखना है कि आपने एक्चुअल में रिस्क कितना ले रहे हो। आप बहुत मिनिमल, अपना जो मिनिमल रिस्क होता है, यानी 1% वो ले रहे हो, आपको हेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आपने एक तो आपने एक हैबिट हो जाती है कि हर बार हाँ मैं तो हेज कर लेता हूँ, मार्केट गिर रही है कोई नहीं, मैंने तो हेज कर लिया। तो आप अपना ट्रेड भी गलत जा रहा है। आपने मान लिया कि मेरे को इस सपोर्ट के नीचे निकलना है, जैसे ही ये मेरा क्या करेगा 200 डे में ब्रेक करेगा, निकलूंगा। बट मैंने वहां क्या किया, निकला नहीं, मैंने क्या हैज कर लिया। अब वो नीचे जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, एक लेग आपका लॉस में है, एक लेग आपने हैज किया हुआ है, लेकिन आप क्यों लेके बैठे हो, क्योंकि मैंने तो हैज कर लिया है, मैं फिर और हैज कर लूंगा और हैज कर लूंगा। फिर तो इसका मतलब ये होगा, जिस टाइम पे ये ऐसे डाउन ट्रेंड में, मतलब डाउन साइड जाता रहेगा, आप हैज करके बैठे हो, क्योंकि मेरा लॉस नहीं होगा। और वो कब तक करते रहोगे उस हैज को? तो आपको एक कंफर्टेबल जोन आ जाता है आपके अंदर कि हाँ मेरे को अब ये हैज है मेरे पास, तो मेरा अब लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉस कम हो गया, मतलब पहले तो 1% हो रहा था, अब तो 0.5 हो रहा है, चलने दो। तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, लॉन्ग टर्म में आप अगर वो करते चले जाते हो, एक हैबिट बन जाती है, तो आपको हमेशा फिर वो एक 0.5 पे रहते हो, और आपका रिवॉर्ड भी 0.5 ही रहेगा। ठीक है? उसको ऐसा हैबिट ना बनाएँ। आपको पता है कि मैंने इसलिए लिया था कि यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ। मैंने क्या किया, हैज इस टाइम पे कर लिया कि मैंने रिस्क ज़्यादा लिया हुआ था, या फिर मैंने देखा कि चलो कि एक ऐसा कुछ मेन सपोर्ट दिख रहा है मुझे, लाइक मेरे को अगर इसकी बात करूं कि एक सपोर्ट दिख रहा है, गैप डाउन होके ऊपर आ रहा है, तो मैं एक दिन के लिए वेट करना चाहता हूं, या फिर मेरी एक्सपायरी है, मुझे लगता है कि इसमें अभी तो रेंज बन रही है, कुछ हो सकता है, इस पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट पे आप हैज करते तो ठीक है। लेकिन आपने कहा कि सपोर्ट नीचे ब्रेक हो गया, अब भी मैं इसमें बैठा ही रहूंगा क्योंकि मेरे पास हैज है, तो वो तरीका सही नहीं लगता। ये मेरा व्यू है। आपको अगर और कोई एक्सपर्टाइज आपको इसमें अगर मिलती है कहीं पे और भी किसी वीडियो में, आप बिल्कुल जा सकते हैं, और अच्छा है उस पे जाएँगे, क्योंकि मेरे को ऐसा हेजिंग में इतना एक्सपर्टाइज़ नहीं है, लेकिन ये कांसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लियर है। ठीक है? सेकंड आप कह लेते हो कि आपको पता है कि आप एक शॉर्ट मारने वाले हो, बोलते हैं ना कि हमने हैवी अम, एक पोज़ीशन बनाई है। आपका वहाँ पे क्या है, रिस्क आपने चेक किया कि 5% है, 5% तो मैं नहीं जाने दे सकता। उस टाइम पे आपने देखा कि 5% का मैंने रिस्क लिया है, बड़ा अच्छा मल्टी ईयर मेरा ब्रेकआउट है, कोई भी मल्टी ईयर सपोर्ट है, ब्रेकआउट है, कैसा भी आप मान बोल सकते हो, कि मल्टी ईयर मेरा सपोर्ट पे है, यहाँ से अगर ये रिवर्स होना चाहिए, और मैंने अच्छी क्वांटिटी उठा लिया, लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है, तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस है, इस इसमें ही मेरा 4 से 5% जा सकता है, और ओवरनाइट का कुछ नहीं पता। तो इस पॉइंट पे कि मुझे अभी कुछ नहीं पता, तो मैं एक अपना क्या करता हूँ, यहाँ पर हेज कर सकते हो आप। ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपका वो ओवरनाइट आपका कितना जा सकता है। आपने अपना एटीआर लगा के देखा, या कुछ भी आपने देखा कि भाई एटीआर में मेरा 5% का डाउन भी जा सकता है। 5% डाउन मेरा कितना बनेगा? 1%, जाने दो। अगर लगता है 5% मेरा कितना 5% जा सकता है, और लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यही है, लेकिन इन चांस 5% नीचे डाउन जा सकता है, वो मेरा बनेगा टोटल कैपिटल का 5%। इट मीन्स मुझे हेज लेके चलना चाहिए। ठीक है? सेकंड ये होता है। दूसरा क्या है, आपने मंथली आपका व्यू है, यानी पोजिशनल व्यू है। आपका पोजिशनल व्यू है कि ये स्टॉक चलेगा, अब यहाँ से चलता रहेगा, लेकिन बीच में ये छोटे-छोटे वो तो आएँगे ट्रेंड्स। तो जब आपको दिखता है कि एक ये सपोर्ट पे आ गया है, अब यहाँ पे रुक रहा है, आपने कॉल लिया हुआ था, आपका प्रीमियम गल जाएगा, डिके हो जाएगा, तो आपने फिर वहाँ क्या किया, थोड़ा हेज कर लिया वीकली से, फिर चलने दिया। तो आपने मंथली से तो अपना ट्रेंड राइड किया, और जो छोटे-छोटे आपके जो बीच में स्विंग्स आए या फिर स्टॉपेज आई, तो उस पे आपने क्या किया, हेज कर लिया उस पॉइंट पे। हर पूरा ये नहीं शुरू से आप हेज लेके चल रहे हो। तो कुछ-कुछ ये टेक्निक्स होती है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है फिनों में। आप नहीं कर रहे हैं तो आप मत कीजिए, और जो कर रहा है तो उसको पता है कि ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं रेगुलरली। ठीक है? तो यही हमारा एक है कि आपको हेज मैंने आपको बता दिया किस पॉइंट पे नहीं करना, और ये एक बिलीव है, जिसने पूरा कैपिटल उड़ा दिया है, तो वो ये बोलेगा यार हैज करना ज़रूरी है हर पॉइंट पे। आप ट्रेड ही हैज के साथ डालो। जिसने अब तक कोई हैज नहीं किया, वो बड़ा अच्छा माला-माल हो रहा है, यानी पैसे कमा रहा है, कॉल लिया और वो उड़े जा रहा है, जब तक मार्केट चल रही थी। वो ये बोलेगा कभी हैज करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10% का रिस्क लो, 20% का लो, कोई हैज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आराम से वो ट्रेड, पता है क्या है, ऐसे-ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऊपर रिवर्स हो जाता है। तो जब तक लॉजिकल चीज़ ना लगे उसको बिलीव मत करना, छोड़ देना, क्योंकि ऐसे ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऐसा अपने आप चला जाता है, कुछ नहीं होता। किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए ही स्टॉप लॉस बनाया गया है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो आपको ये चीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।